फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन। आज हम बात करेंगे 20 साल बाद एक ऐतिहासिक प्रगति के बारे में जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। वह है सिविल न्यूक्लियर डील। भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील 123 समझौता को 2 दशकों बाद आखिरकार व्यवसायिक रूप से आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया गया है। 26 मार्च को अमेरिकी ऊर्जा विभाग DOE से एक अभूतपूर्व स्वीकृति मिली है, जिसने अमेरिकी कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल को भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन और निर्माण की अनुमति दी है। क्या है यह ऐतिहासिक स्वीकृति? 10 CFR 810 के तहत यह स्वीकृति होल्टेक इंटरनेशनल को अनुमति देती है कि वह अनक्लासिफाइड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR तकनीक भारत की 3 निजी कंपनियों को हस्तांतरित कर सके। होल्टेक एशिया पुणे स्थित उप कंपनी जो है, और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड LNT। यह स्वीकृति जो है इसकी अवधि 10 साल तक रहेगी, जिसमें 5 साल के अंतराल पर इसका असेसमेंट किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। और इसमें कुछ अहम शर्तें भी है। होल्टेक की तकनीक का उपयोग IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में केवल शांतिपूर्ण परमाणु कार्यों के लिए किया जाएगा। इस तकनीक का उपयोग नाभिकीय हथियारों, विस्फोटक उपकरणों और सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इस तकनीक को भारत के भीतर या अन्य किसी देश को बिना अमेरिका की अनुमति के हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, यह शर्त है। NPCIL, NTPC और AERB को क्यों नहीं मिली अनुमति? बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। होल्टेक की मूल योजना को भारत की 3 बड़ी सरकारी कंपनियों को ही तकनीक देने की बात थी। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC और AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। लेकिन भारत सरकार ने इन कंपनियों के लिए आवश्यक परमाणु अप्रसार नॉन प्रोलिफरेशन की गारंटी नहीं दी, जिसके कारण इन कंपनियों को इस सौदे में शामिल नहीं किया गया। और आगे की संभावना क्या है? होल्टेक भविष्य में भारत सरकार से आवश्यक गारंटी मिलने के बाद NPCIL, NTPC और AERB को अधिकृत उपयोगकर्ता होंगे या उनको अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में शामिल करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। भारत को कैसे होगा फायदा? तकनीकी अपग्रेड। भारत अब प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स यानी PWRS जैसे आधुनिक तकनीक वाले रिएक्टरों में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स PWRS दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित रिएक्टर के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, जबकि भारत अभी तक प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स पर ही निर्भर है, जो धीरे धीरे पुरानी तकनीक हो रही है और ऑब्सोलीट हो रही है। SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में बढ़त होगी। भारत की स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टेक्निक्स में प्रवेश इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में भारत को काफी बढ़त मिलेगी। स्थानीय निर्माण और रोजगार। होल्टेक की दहेज यानी गुजरात स्थित गैर परमाणु निर्माण इकाई में बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना है। यह इकाई 1 साल के भीतर कर्मचारियों की संख्या को दुगनी करेगी और जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मुहैया होगा। चीन को टक्कर देने की तैयारी है यह। चीन की SMR रणनीति क्या है? चीन वर्तमान में SMR तकनीक में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए आक्रामक योजनाएं बना रहा है। SMR का उपयोग चीन अपने ग्लोबल साउथ के देशों में कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इलेक्ट्रिक वाहन EV सेक्टर में किया। भारत अमेरिका का रणनीतिक गठजोड़ है। क्या है? भारत और अमेरिका मिलकर SMR स्पेस में चीन को चुनौती दे सकते हैं। भारत की तकनीक की सीमाएं और भारत और अमेरिका में श्रम लागत की अधिकता और संरक्षणवाद, इन बाधाओं को मिलकर दूर करने से यह गठबंधन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यूक्लियर डील की बाधाएं। अब तक क्यों रुका था सौदा? 2007 का 123 समझौता
भारत और अमेरिका के बीच 123 सिविल न्यूक्लियर डील जुलाई 2007 में हुई थी। इसका उद्देश्य न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल यानी एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग सहित में संपूर्ण सिविल न्यूक्लियर सहयोग को सक्षम बनाना था। प्रगति क्यों रुकी थी, इसे जाने। हालांकि 123 समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को भारत में उपकरण निर्यात करने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें परमाणु उपकरण निर्माण या डिजाइन करने की अनुमति नहीं थी। यह प्रतिबंध भारत की मेकअप इंडिया नीति के लिए बाधा बना रहा था, काफी बाधा इसमें उत्पन्न कर रहा था। भारत का विधिक अवरोध, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 भी एक प्रमुख बाधा बना हुआ है। इस अधिनियम के तहत नाभिकीय दुर्घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों के लिए मुआवजा तंत्र स्थापित किया गया था। विदेशी कंपनियां जैसे GE, हिताची और वेस्टिंग हाउस और एरेवा ने इस कानून को निवेश के लिए बाधा बताया था। SMR तकनीक से भारत को कैसे मिली वैश्विक लाभ, कैसे मिलेगी वैश्विक लाभ, अभी मिली नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, IAEA निगरानी में SMR तकनीक का भारत में सफल क्रियान्वयन भारत को वैश्विक परमाणु ऊर्जा मानचित्र पर स्थापित कर सकता है। निर्यात और व्यापार में बढ़त, अगर भारत SMR में विशेषज्ञता हासिल करता है तो यह ग्लोबल साउथ और अन्य विकासशील देशों को यह तकनीक निर्यात कर सकता है। ऊर्जा उत्पादन में निर्भरता, आत्मनिर्भरता आएगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में SMR तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत और अमेरिका सहयोग एक रणनीतिक विजय, तकनीकी हस्तांतरण, अमेरिका पार्ट 810 तकनीक का हस्तांतरण भारत को विश्व स्तरीय नाभिकीय विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करेगा। रोजगार और पुनर्निर्माण, दहेज और पुणे में होल्टेक की इकाइयों में स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में नई संभावनाएं मिलेगी। नवीनतम परमाणु तकनीक तक पहुंच हो जाएगी। PWRS एंड SMRS में भारत की विशेषज्ञता परमाणु ऊर्जा उत्पादन को तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। और भारत का न्यूक्लियर गेम चेंजर क्या है? भारत और अमेरिका के इस परमाणु सहयोग से भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और स्थानीय निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और SMR स्पेस में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में भारत को बढ़त मिलेगी। तकनीकी आत्मनिर्भरता होगी, सृजन होगा रोजगार का और वैश्विक परमाणु नेतृत्व में भारत की जो है भागीदारी होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व स्तर पर परमाणु नेतृत्व में भारत की भागीदारी शून्य है अभी। यह सहयोग न केवल भारत के ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाएगा, इसमें क्रांति लाएगा, बल्कि भारत को परमाणु ऊर्जा का वैश्विक केंद्र भी बना सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह समझौता और इसे अगर आगे गवर्नमेंट बढ़ाती है तो यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।